से हमारी सरकार आई है, हमने ये प्रयास किया है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो गांव में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस दृष्टिकोण से हमने योजनाओं को स्वरूप देना शुरू किया। आपने देखा होगा, हमने कृषि के क्षेत्र में कुछ योजनाओं को लाया है। उसमें सबसे पहली योजना जो इस क्षेत्र के मैं वातावरण को देख रहा हूं, मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप हल्दी उगाते हैं तो हिमाचल प्रदेश की सरकार आपसे प्राकृतिक हल्दी जो आप उगाएंगे 150 रुपए किलो प्राकृतिक हल्दी खरीदेगी और आपको साल में 1 बीघा में कम से कम 1 लाख रुपए की आय होगी। वो इसलिए हमने कहा कि आपके हाथ में सीधा पैसा जाना चाहिए। उस हल्दी को हम 150 रुपए किलो नहीं, वो तो 40 रुपए किलो भी नहीं बिक पाएगी, लेकिन किसान के हाथ में पैसा कैसे जाए, इस दृष्टिकोण से हमने इस योजना को लागू किया। जो ऑर्फन बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, अपनी माता पिता को खो चुके हैं, ना उनकी माता है ना पिता है, हमारी सरकार ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जहां कहा कि सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा उन्हें दिया गया। उनका कहने का मतलब है कि 27 साल तक पैदा होने के बाद से लेकर 27 साल तक उसका लाभ उन बच्चों को मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? पैदा होने के बाद उसके पास एक नर्स आ जाएगी, उसके अकाउंट में हर महीने 1500 रुपया डिपॉजिट हो जाएगा। 18 साल का होगा तो उसके अकाउंट में 4000 रुपया प्रति माह मिलेगा। उसको पढ़ाई का पूरा खर्चा मिलेगा। अगर उसने कोचिंग लेनी है तो कोचिंग का 1 लाख रुपया मिलेगा। अगर वो डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है तो उसकी पूरी फीस हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। हॉस्टल का पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर की जो डबल इंजन की सरकार है, ये समझौता कर लिया कि जो बिजली बनेगी किशाऊबांग में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का डैम बनना है। दोनों राज्यों की सरकारों ने यह फैसला कर लिया जब बीजेपी की थी उत्तराखंड कि हम बिजली जो बनेगी प्रति यूनिट उसका पैसा हम दोनों सरकारें उठाएगी। मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने मीटिंग ली, मैंने कहा कि हमें डैम बनाने की क्या जरूरत है? कहते दिल्ली को पानी देने की जरूरत है, हरियाणा को पानी देने की जरूरत है। मैंने कहा ठीक है, दो, दिल्ली को भी दो, हरियाणा को भी दो, राजस्थान को भी देने की जरूरत है। मैंने कहा उनको पानी देना तो भारत सरकार क्या कर रही है? कहते भारत सरकार जो हरियाणा को पानी देना है, दिल्ली को पानी देना है और राजस्थान को पानी देना, उसका 90% खर्चा भारत सरकार उठा रही है और 10% खर्चा ये राज्य की सरकार उठा रही है। तो मैंने कहा हिमाचल प्रदेश को क्या मिला? कहते हिमाचल प्रदेश को बिजली मिलेगी जो उससे बनेगी। मैंने कहा उसका खर्चा कौन उठा रहा है? कहता उसका खर्चा तो हिमाचल प्रदेश की सरकार और उत्तराखंड की सरकार उठा रही। मैंने कहा जिनको पानी देना है उनको तो 90%, जिन्होंने पानी देना है वो अपना 90% खर्च करे। हमारे राज्य का पानी है, पानी बहता हुआ सोना है। और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, मैंने कहा ये समझौता नहीं होगा। मैंने उस समझौते से साफ इनकार कर दिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ बात हुई, मैंने कहा नहीं ये समझौता नहीं होगा। अधिकारी आके कहते रहे ये समझौता नहीं होगा। जो प्यासा है उसका पूरा पैसा तो भारत सरकार दे और जो बिजली बनेगी उसका पूरा पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार दे। मैंने कहा मुझे जनता ने 5 साल इसमें चुनकर भेजा है, अगले 5 साल उनके हाथ में के द्वारा बेचते कि नहीं बेचते, लेकिन मैं हिमाचल की संपदा को बिकने नहीं दूंगा। जयराम जी ने हिमाचल की संपदा बेची, 3 साल तक मैं उस समझौते से पीछे नहीं हटा। ये मेरा जुनून था। और होम मिनिस्टर के नेतृत्व में मीटिंग हुई, मैंने कहा हम 1 पैसा नहीं देंगे। उत्तराखंड की सरकार को तो जब देखा तो वो तो बोल दीजिए हम दे देंगे। हमने 1 पैसा नहीं दिया और पहला ऐसा समझौता आजादी के बाद हिमाचल प्रदेश में हुआ जिसमें बिना पैसे लगे 211 मेगावाट बिजली मिलेगी और आज के रेट के हिसाब से 600 करोड़ रुपया हमें हर साल मिलेगा और उस समय के रेट के हिसाब से 1000 करोड़ रुपया होगा। ये आपका पैसा है। जब ये पैसा मिलेगा तो आपके लिए योजनाएं आएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।